दोस्तों क्या आप लोग भी एंजल वन ऐप यूज करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर हम लोग किस तरीके से शेयर्स को बाय करें, किस तरीके से शेयर्स को हम लोग सेल करें, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इसको किस तरीके से किया जाता है, और ये 5x का मार्जिन क्या होता है, और इंट्राडे करने का समय क्या रहता है, क्या टाइम रहता है, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रहता है, SIP क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पता चलेगा। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, क्या क्या सारी चीजें देखते हैं, मैं आप सभी लोगों को वो सारी चीजें भी बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग भी बहुत बड़े अचीवर बन सकें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे ही आप लोग उस पर टैप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है 4.4 के इसके 1 मिलियन के रिव्यू हैं। हल्का सा बगल में आते हैं, देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है एंजल वन एप्लीकेशन है, ये सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, मतलब कि आप लोग यहाँ से ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक तरीके का डीमेट अकाउंट है। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेता हूँ। तो यार जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाता है। देखो, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है, वो इंडिया की ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो इंडिया की शेयर मार्केट में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। 3 इंडाइसेस होते हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहला आप लोगों का बैंक निफ्टी होता है, दे देते हैं। पहला आपका सेंसेक्स होता है, दूसरा आपका निफ्टी होता है, और तीसरा आप लोग का बैंक निफ्टी होता है। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। अब देखो, जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो आपके सेंसेक्स में आती हैं। बगल में आते हैं, यहाँ पे आ रहा है निफ्टी। तो निफ्टी जो होती है, जिसको हम लोग निफ्टी 50 भी बोलते हैं, तो इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होंगी वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। फिर आता है आप लोगों का बैंक निफ्टी। तो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। 12 या फिर 13 बैंक है वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आप लोगों का बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आप लोगों का बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है, जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट है वो प्रॉफिटेबल है। और जो बियरिश कैंडल होता है, जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट है वो लॉस में है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट टाइम में आप लोग देखते हैं कि जो सेंसेक्स है उसके बगल में जो अंक लिखे हुए हैं वो आप लोगों के लाल कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो नीचे के साइड में मूव की है। अब कितना पॉइंट मूव की है, तो आप लोग ये भी नीचे देखते हैं कि -1000 कम आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरी थी, मतलब कि 1000 पॉइंट 1048 पॉइंट आप लोग की नीचे गिरी थी। तो आप लोग देखते हैं माइनस में लिखा भी हुआ है। अब कितने परसेंट नीचे गिरी थी, तो वो भी देखते हैं 1.29% आज की जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो नीचे के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग निफ्टी में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है आप लोगों का देखने का। ठीक है, यहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हम लोग क्या है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स और लूजर्स वाला। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं, इनके ऊपर किस टाइप की मूवमेंट बनी हुई है। तो पहली मूवमेंट होती है जिसको हम लोग बुलिश मूवमेंट कहते हैं, जो कि हरे कलर की होती है, जो कि प्रॉफिट को दर्शाती है। और दूसरी आप लोगों की बियरिश मूवमेंट होती है, जो कि आप लोगों का लॉस को दर्शाती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में होंगे वो सारे शेयर आप लोगों के यहाँ पे शो होंगे, देख सकते हैं। और व्यू ऑल मूवर्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा इन पे ट्रेड हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट हुए हैं, वो सारे ही शेयर दिखाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे ही शेयर यहाँ पे शो करेंगे। और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। देखो, जो
लार्ज कैप होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की लार्ज कैप में आती हैं, और जो मिड कैप होता है ना ही ज़्यादा कोई बड़ी कंपनियां ये होती हैं और ना ही ज़्यादा ये कोई छोटी कंपनियां होती हैं, मतलब कि जो बीच की कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की मिड कैप में आती हैं। और जो स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आप लोग की स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग क्या है नीचे जाते हैं, आईपीओ हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, एमटीएफ हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया। देखो इस समय क्या हो रहा है, आप लोग जानते होंगे कि अभी इस समय वॉर का यहाँ पे सीजन चल रहा है, मतलब वॉर चल रही है। तो वॉर के उससे मतलब कि ये है कि मार्केट जो है हम लोग की बहुत ज़्यादा डाउन पे आ रही है, ठीक है। तो आप लोग आज की मार्केट भी दे सकते हैं कि सेंसेक्स से 1000 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरफेस रहता है आप लोगों का। तो ईटीएफ, कम्युनिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी, जैसे स्टॉक्स के ऊपर एसआईपी करना रहता है वो कर सकते हैं। बाहरी चीज़ों पे मतलब कि करेंसीज के ऊपर इन्वेस्ट करना रहता है आप लोग वो कर सकते हैं। आप लोग ऑयल में हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हैं। ये आप लोग की सुविधाएं हैं, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज का दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे पे, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना। इंट्राडे का मतलब और डिलीवरी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो इंट्राडे होता है एक ही दिन में खरीदना और बेचना रहता है, और डिलीवरी का होता है ये कि आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया तो उसको आप लोग फ्यूचर के लिए छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे पे, सिंपली क्लिक कर देना। तो आज ही के दिन सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे गए हैं कौन कौन से शेयर, वो सारे यहाँ पे शेयर दिखाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी वाला, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए गए हैं वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। और व्यू ऑल मोस्ट बॉट स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा इन पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हुई है वो सारे शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को नीचे आ जाना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप परफॉर्मर्स का। देखो आप लोग टॉप परफॉर्मर्स पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो हमारा शेयर 5 साल में कैसा रैंक किया है, 1 साल में कैसा रैंक किया है, 2 साल में कैसा रैंक किया है। इवन आप लोग 1 हफ्ते का, 1 महीने का भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका प्राइस कितना रहा है, उसका मार्केट कैप कितना रहा है, उसका रेवेन्यू कितना रहा है, उसका नेटवर्थ कितना रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहीं से। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू, योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो हो गया, ETF बाय एंजल वन हो गया, ट्रेडिंग सिग्नल्स हो गया, स्टॉक्स इन द न्यूज़ भी हो गया। तो स्टॉक्स इन द न्यूज़ के बारे में भी आप लोग को देखना है अगर आप लोग फ्यूचर में जाकर के बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा उसका अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। अगर न्यूज़ चढ़ जाती है तो आपका ग्राफ होता है ऊपर के साइड में मूव करता है, और अगर न्यूज़ चढ़ जाती है तो आपका ग्राफ होता है वो नीचे के साइड में मूव करता है। तो सारा खेल आप लोगों का न्यूज़ में ही चलता है। तो मेक श्योर आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाएं तो आप लोग न्यूज़ को जरूर देख लें। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, और शेयर्स को किस तरीके से हम लोग पहचानें, रिसर्च कहाँ पे करें, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं रिसर्च करने के लिए। तो आप लोगों को एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आप लोग को जा करके रिसर्च करना है। उससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आप लोगों को जो जरूरी चीज़ें होती हैं, जो रिसर्चेबल चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को बताता हूं कि इन पे आप लोगों को रिसर्च करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, किसी एक रेंडमली शेयर को चुनता हूं और बताता हूं उसको किस तरीके से बाय एंड सेल कैसे करना है। तो करंट टाइम में दे सकते हैं कि हमारा ये शेयर है, मैंने एक रेंडमली शेयर को चुना है, तो इसका जो भी प्राइस है आप लोग दे सकते हैं 211 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, इस शेयर को यहाँ पे नीचे कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, तो दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है ओपन कितने पे हुआ था, आज के दिन की बात हो रही है, ठीक है। हाई कितने पे आज के दिन गया था, लो कितने गया था आज के दिन, और प्रीवियस क्लोज इसका कितना हुआ है, ठीक है। तो ये दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस, तो इसका कितना है ये भी आप लोग दे सकते हैं। वॉल्यूम कितना है ये भी आप लोग दे सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितने लोग, कितने परसेंट में यहाँ पे लोग हैं जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक हाई और 52 वीक लो का। तो 52 वीक लो और 52 वीक हाई का मतलब होता है कि एक साल में डाउन कितना गया है और एक साल में हाई कितना गया है, तो ये दे सकते हैं।
और हमारा शेयर है इसका यूसीएल कितना है और एलसीएल कितना है, बाय कितने परसेंट हो रहा है और सेल कितने परसेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं एनालिटिक रेटिंग में आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा शेयर है बाय कितने परसेंट हो रहा है, होल्ड कितने परसेंट हो रहा है और सेल कितने परसेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है तो दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है नो योर स्टॉक्स पे आप लोग ये दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए मिल्डी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या मिल्डी पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब होता है जो हमारी पूरी कंपनी है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी की बात हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्केट कैप। और ये भी आप लोग देते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका एक साल में रिटर्न कितना है, उसका सेक्टर रिटर्न कितना है, उसका मार्केट रिटर्न कितना है, मतलब कि नेटवर्थ में उसने कितना यहाँ पे गेन किया है और कितना लॉस किया है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को आ जाना है टेक्निकल पे। देखो बेसिकली जो लोग ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये आप लोगों के लिए मेन रहता है। अगर ग्राफ को एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ये देखिए, आप लोगों को आ जाना है टेक्निकल पे। देखो यहाँ से आप लोगों को पता चलता है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोमेंटम स्कोर। तो जो ग्राफ होता है उसकी जो स्पीड है मतलब मोमेंटम स्कोर है वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। DRSI हो गया, DMFI हो गया, MACD हो गया, MACD सिंगल, इनके बारे में भी आप लोग को देखना है। SMA हो गया, EMA हो गया, ऑक्सीलेटर हो गया, इनके बारे में भी आपको देखना है। अगर आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और एक्चुअल में इनको किस तरीके से हम लोग यूज़ करें, किस तरीके से इनको समझें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार टेक्निकल जरूर टाइप करें ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल में जो ग्राफ होता है किस तरीके से वर्क करता है, SMA, EMA, ऑक्सीलेटर क्या होते हैं, किस तरीके से इनके यूज़ होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं आप लोगों को सबसे मेन पार्ट के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को अपनी रिसर्च बेस पे, अपने माइंड बेस पे आप लोगों को इनको कैलकुलेट करना रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसको कंपनी कितने में हायर कर रही है, उसको कंपनियां कितने में यहाँ पे हायर करें मैंने बताया, उसको उसकी जो भी बुक वैल्यू कितनी है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फंडामेंटल रेशियो पे पता चलता है। जैसा कि आप लोग को नीचे आ जाना दे सकते हैं फंडामेंटल रेशियो में हमारा जो शेयर है उसका पी रेशियो कितना है, पी रेशियो होता क्या है, EV टू एबिट क्या होता है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, PG रेशियो क्या होता है, ROC क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको समझना है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, EV टू एबिटिका क्या होता है, EV टू सेल्स क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, ROE क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को मतलब पूरा ही फंडामेंटल है, इसको आप लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप लोग भी बहुत बड़े एनालाइजर बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे दे देते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कितने परसेंट लोग हैं जो कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दे सकते हैं 33% आपके प्रमोटर्स हैं, 17% आपके फील्ड्स हैं और 14% आपके म्यूचुअल फंड में है, 10% आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 2% आपके अदर डील्स हैं, 21% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। 5x का मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं, आखिर होता क्या है, किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है इंट्राडे पे, किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है डिलीवरी पे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, तो यहीं से आप लोग को पता चलेगा। तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो आप लोग की जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, परसों भी बेच सकता हूँ और मैं उसको कभी भी बेच सकता हूँ, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, मतलब कि कभी भी आप लोगों ने बाय कर लिया और कभी भी बेच सकते हैं। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को इंस्टेंट मतलब कि आगे जाके ही बेचना है, आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग, जो कि फ्यूचर के लिए यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदी और बेची जाती है। मान के चलिए सुबह जब मार्केट 9:15 पे खुलता है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मान के चलिए अगर आप लोगों ने कोई शेयर लिया है सुबह, तो उसको शाम से पहले बेचना ही बेचना है, एक ही दिन में खरीदा और बेचा जाता है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x की मार्जिन देती है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये 5x की मार्जिन होती क्या है। देखो हमारा जो शेयर है, एक शेयर का प्राइस 210 रुपये चल रहा है। अब ये वाला जो ब्रैकेट है नंबर ऑफ शेयर वाला, इस पर सिंपली मैं मान के चलिए मुझे यहाँ पे 25 शेयर लेना है, ठीक है। तो मैंने 25 पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो आप लोग नीचे देखते हैं मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 5,275 रुपये। अगर मैं यही शेयर है 211 रुपये का चल रहा है, अगर मैं 25 क्वांटिटी में ये शेयर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे 5275 रुपये देना पड़ेगा। और यही शेयर मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे 5x का मार्जिन देता है, जो कि सेम क्वांटिटी है, मतलब कि 25 क्वांटिटी 25 शेयर हैं, वही शेयर मुझे 1000 रुपये के ही पड़ेंगे। कहाँ पे आप लोगों को 5200 रुपये के पड़ रहे थे और कहाँ पे आप लोगों को 1000 रुपये के ही पड़ रहे हैं। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। चलो मैं आप लोगों को एक और उदाहरण में समझा देता हूँ कि 5x की मार्जिन क्या होती है। मान के चलिए कोई शेयर है, उसका प्राइस आप लोग का 100 रुपीज़ चल रहा है, अगर उसको आप लोग मार्केट पे लेते हैं, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। जो 5 गुना इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोग की ब्रोकर करते हैं। आप लोगों को सिर्फ 20% ही जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आपको 5x की मार्जिन देती है। और यही अगर आप लोग पे लेटर पे करेंगे तो आप लोग को 4x की मार्जिन मिलेगी, तो आप लोग को 1318 रुपये ही देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर इंट्राडे और डिलीवरी और यहाँ पे लेटर कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि छूट गई हैं। अगर आप लोग को सारी चीज़ें चाहिए, अगर फंडामेंटल हो गया, अगर आप लोग कहीं रिसर्च कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, ताकि मैं आप लोगों की जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर सकूं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया एप्लीकेशन के बारे में। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।